मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसी को कहते हैं बहुत देर कर दी हुजूर जाते जाते। नरेंद्र मोदी दुनिया के अपने ही देश में शरणार्थी बना दिए गए लोगों से मिलने राहत शिविरों के निवासियों के पास पहुंचे। 3 मई 2023 को मणिपुर में डबल इंजन सरकार में जो हिंसा शुरू हुई, उस पर लगाम कसने में नरेंद्र मोदी बुरी तरह नाकाम साबित हुए। पता नहीं कैसे नजरें मिला पा रहे थे मोदी मणिपुर की जनता से। लोगों की निगाहें पूछ रही थीं कि अभी तक आप कहां थे बादशाह सलामत, और गला ऐसे फाड़ रहे थे जैसे मणिपुर के दर्द में उन्हें नींद ना आई हो। मणिपुर की ये धरती हौसलों और हिम्मत की धरती है। मैं मणिपुर के लोगों के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। लोग पूछ रहे हैं कि मोदी महान अभी तक मणिपुर क्यों नहीं गए, तो इसका जवाब बहुत सीधा है। मणिपुर को मोदी ने अपनी प्राथमिकताओं में कहीं रखा ही नहीं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जब मणिपुर का दौरा किया तो शरणार्थी शिविरों में रह रही महिलाएं बिलख बिलख कर रो पड़ी। हम लोग अच्छे रोटी चाहिए, हम लोग घर जाना चाहता है। कितना परेशान थी घर में, कितना दिन रहेगा। मेरी ग्रैंडमदर वहाँ पे रह गई है सर। अभी भी वहीं है? अभी भी वहीं पे है। वो ठीक है? ग्रैंडमदर ठीक है आपकी वहाँ पे? ग्रैंडमदर अभी है, ठीक है कि अब कैसे पता नहीं सर, कि वो भी कोई कांटेक्ट हो रहा है तो वो आ भी नहीं पा रहे ना, हम उनकी कोई हेल्प भी कर पा रहे हैं। आज भी घर चला है हमारे वहाँ पे। आज सुबह भी हुआ है वहाँ पे। किसी का भी कलेजा फट जाएगा ऐसे दृश्यों को देखकर, लेकिन मोदी महान को कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए कि जब से मणिपुर में हिंसा शुरू हुई तब से मोदी महान दुनिया के 25 देश घूम आए, और ऐसे ऐसे देश कि नक्शे पर खोजने में टाइम लग जाए। रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, इटली, यूक्रेन तो जाने दीजिए, थाईलैंड और घाना तक घूम आए, नामीबिया गए, और फुर्सत की इंतहा देखिए, कुल 55,000 की आबादी वाले देश ग्रीनलैंड तक चले गए। लेकिन मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं मिली हुजूरे आला को। सिविल वॉर सा माहौल बना हुआ है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक वहां नहीं गए। ऐसे में जो मूल सवाल है वो ये कि पूरे 2.25 साल बाद मोदी का मणिपुर दौरा सूबे के रिश्ते हुए जख्मों पर मरहम है या नमक। जब मणिपुर में हिंसा शुरू हुई, राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और ऐसा भी नहीं है कि अभी अभी आई थी, 2017 से थी। अमित शाह के खासम खास मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एक टर्म पूरा कर चुके थे और 2022 में दोबारा कुर्सी पर बैठाए गए थे। लेकिन जब हिंसा भड़की तो लगा कि न तो राज्य में कोई मुख्यमंत्री है, न देश में कोई गृह मंत्री है, और न ही कोई प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी मणिपुर में उठ रही लपटों से दिल्ली के राजमहल में बैठकर अपने हाथ सेंक रहे थे। नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप संयमित बोले। आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। क्या इसे दरकिनार किया जा सकता है? देखिए कि मोदी पहले इम्फाल पहुंचे और फिर भारी बारिश के बीच सड़क मार्ग से चुराचांदपुर। सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी 13 सितंबर 2025 को मणिपुर जा सकते थे तो 13 सितंबर 2023 को भी जा सकते थे,
और कायदे से तो इससे भी पहले जा सकते थे और इस बीच कई बार जा सकते थे। जाना चाहिए था तो क्यों नहीं गए? आखिर क्यों वो मणिपुर जैसे खूबसूरत राज्य के नरक में बदलने का तमाशा देखते रहे? याद कीजिए राहुल गांधी का पुरानी संसद में दिया गया भाषण। भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो। इसलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि उन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, नरेंद्र मोदी ने वोट के लिए मणिपुर के लोगों का इस्तेमाल करके फेंक दिया। देखिए कि 2014 से 2022 के बीच मोदी 7 बार मणिपुर गए, मतलब औसतन हर साल। इसका नतीजा यह हुआ कि मणिपुर ने बार बार बीजेपी को जनादेश दिया। 2017 में 60 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी को केवल 21 सीटें देने वाली मणिपुर की जनता ने 2022 में बीजेपी के 32 विधायकों को चुनकर भेजा, मतलब अकेले दम पर पूर्ण बहुमत। लेकिन 2023 में हिंसा भड़कने के बाद मोदी पलटकर झांकने तक नहीं गए। आपको याद दिलाते हैं कि 2017 के चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी जब मणिपुर गए थे तो विश्वास जीतने के लिए किस तरह की बातें किया करते थे और उसका बना क्या। हमें सिर्फ 5 साल दीजिए, हम मणिपुर को बर्बाद कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम मणिपुर को जलाकर खाक कर देंगे। हमें सिर्फ 5 साल दीजिए, हम 400 से ज्यादा गिरजाघरों और 132 मंदिरों के विध्वंस का खेल दिखाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आम आदमी तो छोड़िए, कुकी विधायक तक मैतेई इलाकों में जाने के नाम से कांप उठेंगे। हमें सिर्फ 5 साल दीजिए, मैतेई कुकी इलाकों में नहीं जा सकेंगे, दाने दाने के लिए तरसा देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि औरतों के कपड़े उतारकर सड़कों पर घुमाया जाएगा और एक बार वोट ले लेने के बाद आपकी तरफ बरसों बरस पलटकर झांकूंगा तक नहीं। हमें सिर्फ 5 साल दीजिए। 70,000 से ज्यादा लोगों को घरों से उजाड़कर शरणार्थी शिविरों में फेंक देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 260 से ज्यादा लोगों की जिंदगी खत्म कर दिए जाने का तमाशा देखती रहेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मणिपुर की जनता को इंटरनेट के लिए 10 महीने तक तरसा कर रख देंगे। हमें सिर्फ 5 साल दीजिए। सुरक्षा बलों के 6,000 से ज्यादा हथियार लूट लिए जाएंगे और हम धृतराष्ट्र बने बैठे रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बच्चों को दूध तक के लिए तरसा देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बुजुर्गों को दवाई के लिए तरसा देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि स्कूल कॉलेजों को बियाबान में बदल देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके सारे विश्वास की चिंदी उड़ाकर रख देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी दुनिया घूमता रहूंगा, मौज उड़ाता रहूंगा, शूटिंग करवाता रहूंगा, लेकिन जब आपको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होगी आपकी तरफ देखूंगा तक नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का तमाशा बना देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता का तमाशा बना देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनतंत्र के पूरे सिस्टम को मिट्टी में मिला देगी। 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, हजारों लोगों को उजाड़ देने का, 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, सैकड़ों मकान, दुकान, प्रतिष्ठान जला देने का, 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, एक नाकारा मुख्यमंत्री को जनता की छाती रौंदने के लिए
बैठाए रखने का। 15 साल में जो काम उन्होंने नहीं किया है, तुम्हारे दुख दर्द से नजरें चुराकर दिल्ली के राजमहल में मौज करते रहने का। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 महीने में वो करके दिखाएगी आपको। दिखा दिया मोदी जी, दिखा दिया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। पूरे 2 साल तक मणिपुर से भागते रहने वाले प्रधान के लिए थैंक यू मोदी जी बोलो। हमने मैसेज दिया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी, और बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है और इसीलिए आग लगती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।